और जो मौलाना साहब की हर दिन फजर की नमाज के बाद दुआ, और मुझे लगता है उसका ये नतीजा कुछ है। बातें, एक्सपीरियंस, तजुर्बात और मुशाहिदात जिनकी रोशनी में वो बच्चे भी फ़ायदा उठा उनका सकते सब्र, उसका रोना, और फिर ये नहीं, हमेशा आज भी दुआओं में वो कहते हैं हैं। जी अल्लाह ज़िया-उल-उलूम में जो ज़ेर तालीम थे या जो ज़ेर तालीम हैं, या अल्लाह क़यामत तक जो आएंगे, ये अल्लाह उनको इल्म नाफ़िअ अता फरमा। जेके मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ जो एक दीनी मदरसा है, लेकिन साथ साथ में स्कूल भी उन्होंने कायम किया है। वहीं से पढ़कर बुनियादी तालीम हासिल करके निकलने वाला और ऑल इंडिया यूपीएससी के एग्ज़ाम में 27वीं रैंक हासिल करने वाले तौसीफ काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि जो आपने बुनियादी तालीम एक मदरसे की लाइन का जो स्कूल है वहाँ से हासिल करते हैं, जहाँ पर आपको मदरसे का निज़ाम मैनेज करना पड़ता है, आपको रात को देर से सोना है, सुबह जल्दी जागना है, और दुनियावी और दीनी दोनों तालीमें आप लेकर चले और फिर आपने 27वीं रैंक हासिल की। क्या कहेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया भाई। जैसे आपने बताया कि मैंने जो अपनी इब्तदाई तालीम जामिया ज़िया उल-उलूम से हासिल की, जी और जामिया का इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आप जब जामिया जैसे इंस्टीट्यूशन में आते हैं, जी आपको यहाँ पे डिसिप्लिन और आपकी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में आपको एक ही लेवल की जो तालीम मिलती है। जी मैंने यहाँ पे थर्ड क्लास में एडमिशन ली थी और मैं यहाँ पे 8th तक पढ़ा हूँ, और मैं बेसिकली गांव हाड़ी से का ताल्लुक़ रखता हूँ। उस वक़्त मिलिटेंसी का दौर था। मेरे अब्बू ने यहाँ पे हॉस्टल में मेरी एडमिशन करवाई। आज हम कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना, मतलब आज की जनरेशन सुबह बहुत लेट उठती है, बहुत उनको दुश्वारी आती है, लेकिन उस वक़्त हम सुबह 4 बजे फजर से पहले उठते थे, और इशा के बाद भी हमें मतलब 11 बजे तक आस-पास हम तब सोने को जाते थे। मतलब आपने बेसिक जब यहाँ से तालीम हासिल की है तो आप यहीं के हॉस्टल में रहते जी, थे, रात यहीं गुजारते हाँ, थे? जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ से हाड़ी काफ़ी दूर है, तो हम यहाँ हॉस्टल में रहते थे। जी तो उस वक़्त वो चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन आज जब हम उन चीज़ों को दोबारा सोचते हैं, मतलब माइंड में जब रिवाइव होती हैं, तो आज बड़ा एन्जॉय भी करते हैं जी कि हमने इतना मुश्किल सफ़र देखा, और अल्लाह ताला ने आज ये कामयाबी भी नसीब की है। और ओवरऑल जामिया की ने हमारी लाइफ में जो सेल्फ डिसिप्लिन है, मोटिवेशन है, बोलने का सलीका, सब कुछ ही मैं मानता हूँ कि जामिया ही से फैज़ हुआ। और जो मौलाना साहब की हर दिन फजर की नमाज के बाद दुआ, और मुझे लगता है उसका ये नतीजा है। जी आज मैं इतना खुश हूँ जामिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर। जब हम पढ़ते थे तब ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था। जी तब नीचे ही स्कूल जो मदरसा है आज, वहीं पे हमारी स्कूल की क्लासेस भी लगती थी। आज तो माशाल्लाह वहीद साहब की रहनुमाई में जामिया ने तो बहुत ही तरक्की की है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कहता हूँ कि जम्मू के स्कूल्स के बराबर भी है, बल्कि उससे हायर लेवल पे है, और ये देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि एज अ जामिया स्टूडेंट तो बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जी। और मैं अच्छा, ये जब आप उस फील्ड में जाते हैं जिस फील्ड में आज आप पहुंच चुके हैं, देखें आप बुनियादी तालीम यहाँ से हासिल करते हैं, फिर उसके बाद आप कई मकामात और कई मराहिल से गुजर के निकलते हैं और फिर यूपीएससी तक आप पहुंचते हैं, तो आप क्या समझते हैं आपकी इस कामयाबी के पीछे किन लोगों का हाथ है, या किन लोगों की दुआएं दुआएं हैं, या किन लोगों की मेहनत है? मैं तो बोलूँगा इंसान के मुकद्दर भी होते हैं, माँ बाप की दुआएं होती हैं, अपने उस्ताद-ए किराम की दुआएं होती हैं, और कामयाबी अल्लाह के हाथ में होती है। हम बस मेहनत कर सकते हैं। मैंने इसका लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था, तब मैं कोई 8 पॉइंट से रह गया था, अच्छा और मैंने कंबाइंड यूपीएससी और पीएससी के ऑलमोस्ट 5 इंटरव्यू दिए, और आज ये मेरा 5th इंटरव्यू था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा कामयाब हुआ। जी तो मैं यही कहता हूँ कि इंसान मेहनत करता है लगन से हर चीज़, और उसमें आपको दुआओं की भी बहुत ज़रूरत होती है। मेरे उस्ताद-ए किराम की दुआएं, मेरे माँ बाप का काफ़ी सपोर्ट रहा है, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है इस ओवरऑल जर्नी में। अच्छा, अब आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो यकीनन आप उन नौजवानों के लिए आइडियल बन गए हैं जो उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते से आप गुजर के वहां तक पहुंचे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जामिया ज़ियाउल उलूम से आप पढ़े हैं, बुनियादी तौर पर आज बहुत सारे हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, और फिर वो कुछ बच्चे वो हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में हैं और कुछ वो हैं जो मदरसे के अंदर हैं, तो दोनों फिर आगे चल के इसी रास्ते पर आते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे वो इस रास्ते को कामयाब बना सकते हैं, सुनहरा बना सकते हैं, और कामयाबी उनकी कदम चूम सकती है? कुछ बातें, एक्सपीरियंस, तजुर्बात और मुशाहिदात
جن کی روشنی میں وہ بچے بھی فائدہ اٹھا سکیں؟ देखो, सबसे पहले मैं तो मानता हूँ कि प्राइमरली आपने मेहनत करनी है और सफ़र में मुश्किलें आती हैं। सफ़र जो ऐसा है, ये इतना आसान नहीं होता है। किसी के मुकद्दर होते हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है, किसी को टाइम लगता है। बहुत लॉस आते हैं ज़िंदगी में, इंसान बहुत अपने सेल्फ डाउट पे हो जाते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा। आप सब ने हौसला रखना है ज़िंदगी में, बस यही करना है कि हमने मेहनत करनी है। रिजल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में है। कोई एक शख्स जिसको आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट देना चाहें कि सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा हाथ इसका है, कौन है? मैं तो अपने वालिदैन का बोलूँगा, मेरे वालिद साहब और वालिदा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बेहद दुआएं, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट सब कुछ किया है। तो मैं मानता हूँ मेरे अपने वालिदैन से बढ़ के इस जर्नी में सबसे बड़ा साथी कोई नहीं रहा। तौसीफ काजी साहब ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। जहां उनकी माँ बाप की मेहनत है, वहीं एक उस्ताद की भी कड़ी मेहनत होती है। तब जाकर एक स्टूडेंट, एक शागिर्द बुलंद मर्तबों तक पहुंचता है, कठिन रास्तों से होकर गुजरता है, फिर मंजिलों को हासिल करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ, उसके प्रिंसिपल जनाब वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो चूंकि सारी तफसीलात तो हम बता नहीं सकते कि किस तरीके से ये स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, कैसे उन्हें मेहनत कराते हैं, और फिर आखिर क्या बात है कि जो भी इस स्कूल से निकलता है ज़ियाउल उलूम से, तो किसी न किसी मर्तबे को ज़रूर हासिल करता है, किसी न किसी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। पहले तो शाहिद साहब आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस जी टॉपिक पे बात की है। आपने कामयाबी की राज की बात की है, जी तो मैं इसमें एक चीज़ सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हज़रत मोहतमिब साहब का खुलूस है, उनका सब्र, उसका रोना, और फिर ये नहीं, हमेशा आज भी दुआओं में वो कहते हैं जी अल्लाह ज़ियाउल उलूम में जो ज़ेर तालीम थे या जो ज़ेर तालीम हैं, या अल्लाह क़यामत तक जो आएंगे, ये अल्लाह उनको इल्म नाफ़िअ अता फरमा। ये हमेशा दुआ करते रहते हैं आज भी। जी और उसके बाद बरादर अकबर सईद साहब, जो हमारे इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी हैं, तो वो भी पूरी कोशिश, जिद्दोजहद, मेहनत कि किस तरीके से इस कौम को आगे लाया जाए, खासकर तालीमी मैदान में। अगर हमारी कौम तालीम में इंशाअल्लाह अच्छी हो जाएगी, आप यकीन करें बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। और वैसे भी जिस कौम की बुनियाद इकरा पर पड़ी हो, जी उसको कितना पढ़ना चाहिए, बेशक। और दोनों तालीमों का होना कितना ज़रूरी है। हमारा एक करिकुलम बना हुआ है कि हम स्कूल में बच्चे को एक इस्लामिक स्टडीज़ और कुरान पाक का पीरियड जो है वो जनरल स्टडी के साथ रखते हैं, जी ताकि बच्चा जो है वो यहीं से साथ ही में कुरान पाक भी तजवीद के साथ तालीम हासिल करे, और इस्लामियात जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो अरबी भी यहीं से सीखे, ताकि उसको जो शाम को फिर मकतब ना जाना पड़े, वो यहीं से 8 पीरियड लेकर। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जितने भी उलमा हैं या आलिमात हैं, वो सब ज़ियाउल उलूम से और या जामिअत तय्यबा से फारिग हैं। तो हमारा सिस्टम ये बना हुआ है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को साथ से ही, नर्सरी से ही बुनियादी एक सिलेबस बनाया गया है, जिसमें 10 तक बच्चा जो है वो कम से कम जो है वो 30 पारा हिफ्ज़ कर ले। या अगर हम बात करेंगे स्पेशल हिफ्ज़ क्लासेज हैं, जहाँ पर कोई बच्चा अच्छा है, ब्रिलियंट है, वो हिफ्ज़ करना चाहता है, वो साथ में हिफ्ज़ भी करना शुरू कर ले। जी अभी मेरी तौसीफ से बात हो रही थी, ये बता रहे थे कि मैं उस टाइम अपने दौर में अपने क्लास में शरारती भी था, खेल कूद में, और क्रिकेट मेरा शौक रहा है। जी और सईद साहब की बड़ी सख्ती थी तब वहाँ, हज़रत जी, मोहतमिब जी। साहब की बड़ी वो बता रहे थे कि मैं बड़ा शरारती भी था लेकिन जी। पढ़ता भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने एक बात मुझे बताई कि हम रात को 11-12 बजे तक पढ़ते थे, जी और सुबह क्योंकि मदारिस में ऐसा माहौल होता है कि कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, जी और उनके साथ साथ इनको भी उठाया जाता था। ठीक। कहते हम भी सुबह उठ जाते थे, और वो मेहनत का जो जज्बा है हम में, वो एक हार्ड वर्किंग का जो एक हमारे अंदर स्पिरिट पैदा हुआ है ना, वो ज़ियाउल उलूम से पैदा हुआ जी कि हम रात को लेट सोते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, और हमें वही पैटर्न जैसे मदारिस का होता था। तो मेहनत करने का जो जज्बा और शौक हमें हुआ, तो इस बच्चे के अंदर अल्लाह ने शुरू से सलाहियत रखी थी। जी और ऐसे कुछ बच्चे और भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त JKS अल्हम्दुलिल्लाह JKPS में है। लेकिन इस बच्चे ने जो पहली ज़ियाउल उलूम का जो स्टूडेंट है जिसने UPSC में 27 रैंक लाया है, ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में कुछ और खुशखबरी सुनेंगे। हमारे और बच्चे इस वक्त जिन्होंने UPSC का मेंस क्लियर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ टच में रहते हैं, और इंशाअल्लाह उनको मैं गाइड भी करता रहता हूँ, और इंशाअल्लाह उनको
کو بتاتا بھی رہتا ہوں، اور بہت ہی مطلب حضرت محتمم صاحب، سعید صاحب، پورے ادارے کے ساتھ بہت بالحانہ ان کا ایک عقیدت ہے، اور وہ ان دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھتے تھے، کس طرح محنت کرتے تھے، اور ہمارے اساتذہ نے کیسے کیسے محنت کی ہم پر. جی اور ضیاء العلوم میں اس وقت ہم ٹاٹ پر بیٹھتے تھے، اور بالکل کیسے بیٹھتے تھے، ڈیسک نہیں تھے، اور پھر وہ مدرسہ کلچر، اور پھر لیکن محنت کا جو شوق و جذبہ جو ان میں ڈالا گیا، آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ توصیف قاضی جو ہمارا ایک الومنائی ہے، اور اس بچے نے بہت، اور پھر یہ بچہ ہاسٹل میں رہتا تھا، جی 5 سال ہاسٹل میں رہا یہ بچہ، اور بہت جنٹل، اور اس کی ایک سسٹر جامعۃ الطیبات، اور اس کے دوسرے بھائی بھی ضیاء العلوم سے پڑھے ہیں. تو ماشاء اللہ پورا خاندان یہ جڑا ہے ضیاء العلوم سے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ ضیاء العلوم نے جہاں علماء، حفاظ، قاری، مفتی پیدا کیے ہیں، وہیں پر الحمدللہ کے ایس آفیسر، ڈاکٹرز، پروفیسر، پروسیکیوٹنگ آفیسر، اور ساتھ ہی ساتھ میں اب انشاءاللہ یو پی ایس سی کی طرف بھی ہم بڑھے ہیں. جی انشاءاللہ یہ قوم کی دعائیں ہیں، حضرت کا خلوص ہے، سعید صاحب کی محنتیں ہیں، اور سبھی اساتذہ کی محنتیں.